अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आपके। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। वेलकम टू दी कंप्यूटर सर्विसेज एकेडमी। बेटा, आपके सवालात जिस चीज़ के मुतालिक होते हैं हमारी वीडियो पर, उसी के अकॉर्डिंगली हम वीडियो बनाते हैं। पिछली वीडियो में आपने ट्रांसपोर्ट सब इंस्पेक्टर का जो एप्लीकेशन का आपका इशू आ रहा है, आप अप्लाई नहीं कर पा रहे, उसके अंदर एक कवाहत आ रही है कि बीए वाले अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, पीएससी वाले एलिजिबल हैं या नहीं, और बीएस वाले ख़ास तौर पर ज़्यादा परेशान है कि वो आप अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। उसके अलावा एजुकेटर्स की जॉब्स का कितना इम्कान है, इसके ऊपर बात करेंगे। एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपने बार बार पूछा डिप्टी अकाउंटेंट पोर्ट गेट्स, इसके ऊपर भी बात करेंगे। एंड जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो इंशाल्लाह नायब तहसीलदार के हवाले से होगी। तो आप लोग इस वीडियो के नीचे जिस चीज़ के बारे में ज़्यादा सवालात पूछेंगे, नेक्स्ट वीडियो उसी चीज़ के मुतालिक होगी। तो सबसे पहले बेटा ट्रांसपोर्ट सब इंस्पेक्टर के ऊपर मैं बात कर लेता हूँ, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा पीपीएससी का जो ऐड आया हुआ ना, इसके अंदर अच्छी अच्छी सीटें हैं। जैसे ये असिस्टेंट की सीट है, 6 सीटें हैं, आप इसके ऊपर अप्लाई करें। सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए आपको, ठीक है, 14 जमाते पास। ग्रेजुएट का मतलब तो हो गया ना 14 ईयर्स। या बीएस वाले, बीएससी वाले, बीकॉम वाले, कोई भी डिग्री आप सारे एलिजिबल हैं। जीके का पेपर होगा, इसकी तैयारी हमसे कर सकते हैं। उसके अलावा जूनियर क्लर्क की 19 सीटें हैं, अच्छी खासी सीटें हैं। सिर्फ आपको सेकंड क्लास हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट चाहिए, यानी कि एफए हो, एफएससी हो, आप एलिजिबल हैं। और स्पीड भी सिर्फ 25 वर्ड्स पर मिनट मांगी है, तो अच्छी सीट है, इसके ऊपर अप्लाई करें। इसमें 80% आपका जीके बेस्ड होगा और 20% आपका कंप्यूटर आ जाएगा, तो ये भी अच्छा मौका है। फिर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन डीजी खान के अंदर असिस्टेंट की सीट है, 3 साल कॉन्ट्रैक्ट है, 5 सीटें हैं। इसकी तनख्वाह तकरीबन 1.25 लाख के राउंड अबाउट होगी। 1,15,000, 20,000 या 25,000 तक इसकी सैलरी होगी। और इसके अंदर जो है आपको सिर्फ बीए बीएससी चाहिए, 45% आपके इसके अंदर मार्क्स हों, और 40 वर्ड्स पर मिनट आपका कंप्यूटर के ऊपर टेस्ट भी होगा, जिसके अंदर की डिप्रेशन आपका 8000 आना चाहिए। जीके बेस्ड पेपर होगा, ठीक है। 120 के रेशो से आपको बुलाया जाएगा कंप्यूटर प्रोफिशेंसी टेस्ट के लिए, और उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। उसके बाद आगे जो है बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन लाहौर के अंदर भी सीट है। जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर की सीटें हैं, असिस्टेंट की सीट। अब ये वाली जो असिस्टेंट की 24 सीटें हैं, ये भी बड़ा आपके पास सुनहरी मौका है, आप इसकी तैयारी हमसे कर सकते हैं। जीके बेस्ड बेटा इसका पेपर होगा 100%, ठीक है। अब ये जो असिस्टेंट की सीट है लाहौर के अंदर, तो इसकी कंफर्म सैलरी 1.25 लाख है, क्योंकि लाहौर के अंदर आपको एक बेसिक सैलरी एक्स्ट्रा मिलती है, ठीक है। तो इसके ऊपर आपने लाजमी अप्लाई करना है। फिर सीनियर कंप्यूटर ऑपरेटर, इसकी भी सैलरी अच्छी खासी है, इसके ऊपर आप अप्लाई करें, 16 ग्रेड, इसकी भी वही तकरीबन उतनी ही तनख्वाह होगी। फिर उसके बाद इसके अंदर डिप्टी सेक्रेटरी 18 ग्रेड की सीट है, आप इसके ऊपर अप्लाई करें। सिविल इंजीनियर, स्टेट ऑफिसर, काफ़ी सारी सीटें हैं। तो इसके अलावा फिर जो है फैसलाबाद एजुकेशन बोर्ड के अंदर भी सेम सीट्स ऑलमोस्ट अनाउंस की गई हैं, जिसके अंदर आपका जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर की 2 सीटें हैं, डिप्टी कंट्रोलर की 1 सीट है, असिस्टेंट सेक्रेटरी की 2 सीटें। तो बहरहाल आज हमारा मुद्दा ये नहीं है, इसलिए मैं इनके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करा। बहरहाल इन जो सीटें यहाँ जनरल नॉलेज वाली हैं, आप इन सब की तैयारी हमसे कर सकते हैं दी कंप्यूटर सर्विसेज एकेडमी से। हमारा बेसिकली जो आज का फोकस है वो थी आपकी ट्रांसपोर्ट सब इंस्पेक्टर, वो सीट यहाँ पर अभी आ जाएगी। मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ। सीनियर ट्रांसपोर्ट ऑफिसर आ गया, ये और चीज़ है। ट्रांसपोर्ट सब इंस्पेक्टर, हाँ जी, ये वाली सीट। इसके मुताबिक बहुत ज़्यादा आप लोगों के सवाल आ रहे हैं। इसकी तैयारी तो वही जीके बेस्ड पेपर होगा, एंड आप 100% इसकी प्रिपरेशन दी कंप्यूटर सर्विसेज एकेडमी से कर सकते हैं। सुपर प्रीमियम बैच ज्वाइन करना चाहें आपकी मर्ज़ी है, आप पास पेपर्स की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना चाहें आपकी मर्ज़ी है। हमारे पास पेपर्स की टेस्ट सीरीज़ में सिर्फ टेस्ट नहीं होते, ऑथेंटिसिटी होती है, ठीक है। दी कंप्यूटर सर्विसेज एकेडमी इज़ अनदर नेम ऑफ ऑथेंटिसिटी, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके अंदर मैथमेटिक्स और इंग्लिश जो आपको तंग करती है, उसके लेक्चर्स हैं बाकायदा टेस्ट सीरीज़ में भी। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज़ भी मौजूद है, सब्जेक्ट वाइज सुपर प्रीमियम बैच मौजूद है। सुपर प्रीमियम तो दी बेस्ट है ना। अच्छा भाई, अब ट्रांसपोर्ट सब इंस्पेक्टर की 82 सीट्स हैं। यहाँ रिक्वायरमेंट में उन्होंने लिखा है BS सेकेंड डिवीजन। अब BS सेकेंड डिवीजन की वजह से आप लोग परेशान हैं कि सर हमारे पास तो BS है, क्या हम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, और क्या BSc वाले अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। अब इसके अंदर मिसाल दी जा रही है मुख्तलिफ लोगों की तरफ से ज़िलादार की, कि जी ज़िलादार के अंदर पहले BA BSc मांगा गया था, तो बाद में इंटरव्यू के टाइम मेरे अपने बहुत सारे स्टूडेंट ज़िलादार पे सिलेक्ट हुए थे 10-12, और वो BS वाले सिलेक्ट हुए थे। एक लड़का तो ऐसा था ताहिर नाम का, उसकी वीडियो भी पड़ी होगी मेरे चैनल पर, कि वो इंटरव्यू देने नहीं जाना चाह रहा था। इस वजह से मैंने उसे समझा के भेजा, मैंने कहा यार तू इंटरव्यू देने जा, और माशाल्लाह वो सिलेक्ट भी हुआ। लेकिन ज़िलादार की सीट में एक थोड़ा सा चेंज था, वो मैं आपको थोड़ा क्लियर कर दूँ कि ज़िलादार की सीट में उन्होंने कहा था कि BA वाले अप्लाई कर सकते हैं या BSc वाले अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें क्या है, BA का मतलब होता है बैचलर्स इन आर्ट्स
और बीएससी का मतलब होता है बैचलर्स इन साइंस। मतलब वहाँ आर्ट्स वाले लोग भी अप्लाई कर सकते थे, साइंस वाले भी अप्लाई कर सकते थे, दोनों डिग्रीज अप्लाई कर सकते थे। तो वहाँ पर इसलिए बीएस वालों को एक्सेप्ट कर लिया गया, जिनकी बीएस साइंस में थी या आर्ट्स में थी, तो सारे वहाँ एलिजिबल हो गए थे, क्योंकि बेसिक डिग्री वहाँ आर्ट्स भी रिक्वायर्ड थी और साइंस भी रिक्वायर्ड थी। लेकिन यहाँ थोड़ा सा एक फ़र्क है। जब बेटा आप देखते हो ना ट्रांसपोर्ट सब इंस्पेक्टर को, तो यहाँ पर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ पुराने दौर की बीए डिग्री मांगी हुई है। बीए का मतलब होता है बैचलर इन आर्ट्स। इसका मतलब है फ़िलहाल अगर पीपीएससी अलाउ भी करता है, कोई कोर्ट में जाता है, तो बीएस जिन लोगों का आर्ट्स की डिग्रीज़ हैं वो लोग तो कन्फर्म 100% एलिजिबल होने वाले हैं, 100%। वो तो अप्लाई कर दें, वो तो सोचें ही ना जिनका कोई उर्दू है, इस्लामियात है, मतलब आर्ट्स की जितनी भी डिग्रीज़ हैं, उनका बीएस है, बीए है, आर्ट्स की हर डिग्री वाला इस पे 100% एलिजिबल हो जाएगा। उसके बाद बात आ जाएगी बीएस साइंस डिग्री वालों की। अब इन लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर जाकर कोर्ट में किसी ने, हो सकता है किसी ने केस कर भी दिया, मेरे पास इसकी मालूमात नहीं है, मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूंगा अगर मुझे मिलती है। ये भी एलिजिबल हो जाएंगे इंशाल्लाह। और ये देख लीजिएगा, मैं भी अभी कोई स्टूडेंट बता दे शायद पीपीएससी ना अलाउ कर भी दिया हो, तो आप लोग कॉन्फिडेंस के साथ अप्लाई करें और इंशाल्लाह आप सबका इंटरव्यू होगा, आप सारे लोग एलिजिबल हो जाएंगे। आर्ट्स वाले तो 100%, जिनका भी बीएस आर्ट्स में, वो तो 100% समझे ना। और जो साइंस वाले हैं, चूँकि बेसिक रिक्वायरमेंट आर्ट्स की है, तो शायद साइंस वालों को थोड़ा सा लड़ाई इसके ऊपर करनी पड़े, लेकिन इनको भी इंशाल्लाह इजाज़त मिल जाएगी। अब हम आगे चलते हैं। अभी लास्ट डेट अप्लाई करने की 3 सितंबर, उसके बाद आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। देन आगे भी आप लोगों ने एक सवाल पूछा बार बार कि जी डिप्टी अकाउंटेंट सर जो ओल्ड केस है उसके बारे में क्या होने जा रहा है। तो देखिए भाई, डिप्टी अकाउंटेंट एक तो ओल्ड केस के अंदर जो फ़ी वाउचर था ना, आपका जो फ़ी रेसिप्ट थी या जो फ़ी स्लिप थी 600 की, मैं आपको क्लियर कर दूं, वो पीपीएससी ने लाजमी मांगी है। पुराने पुलिस वाले केस में भी मांगी थी, असिस्टेंट वाले में, इसमें भी वो आपसे लेंगे। अगर आपकी गुम हो गई है तो आप ये डेट उन्होंने दे रखी है कि क्लोजिंग डेट थी क्या 8/3/2019, तो इस महीने के हिसाब से आप या तो तलाश करें या फिर अपने बैंक, जिस बैंक की ब्रांच में आपने किया था उनसे जाकर रब्ता करें। तो इंटरेस्टिंग बात ये, जो पंजाब ट्रेजरीज अकाउंट ऑफिस है ना, जिसमें आप जाना चाह रहे हैं डिप्टी अकाउंटेंट पर, इसी ऑफिस में आपकी तहसील में ये ट्रेजरी ऑफिस होगा, वहाँ से आपको वो मिल जाएगा पुराना वाउचर। ठीक है, वो मिल जाएगा आराम से। तो ये 100 मार्क्स का पेपर होगा, जिस तरह जीके बेस्ड पेपर होता है। इसकी आप तैयारी हमारे टेस्ट सेशन से कर सकते हैं। जिनके पेपर्स करीब हैं वो हमारा टेस्ट सेशन ज्वाइन कर लें, और जो कंप्लीट भरपूर किस्म की तैयारी करना चाहते हैं वो सुपर प्रीमियम बैच हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। तो भाई डिप्टी अकाउंटेंट का पेपर ज़रूर होगा। कोई कोर्ट के अंदर 1-2 लोग गए हैं और उनका मुद्दा ये है कि जिन न्यू लोगों को भी अप्लाई करने का मौका दिया जाए, लेकिन इस मौके पर ये काम नहीं हो सकेगा। उसकी वजह ये है क्योंकि ये जो सीट थी ये ओल्ड केस की थी, 2019 में जो सीटें आई थी। अब भाई जो लोग 2019 में एलिजिबल थे उनके साथ नए लोगों को अलाउ नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये उस वक्त के लोगों के लिए सीटें थी, उस वक्त की ये रिक्वायरमेंट थी। अब नए लोगों को इसमें बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया जाएगा, क्योंकि नए लोगों के लिए डिपार्टमेंट ने अभी डिप्टी अकाउंटेंट के टेस्ट कंडक्ट करवा लिए हैं। तो इसलिए वो कोर्ट से केस हार जाएंगे, कोई चांस नहीं है उनका। पुराने लोग ही तैयारी करें। बाकी जी आप भरपूर तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा 3.5 मंथ्स का सुपर प्रीमियम बैच आप लाजमी ज्वाइन करें। इंशाल्लाह आपका 80% स्कोर होगा, ये गारंटी हमारी तरफ से। क्योंकि जो हमारा सुपर प्रीमियम बैच है वो तमाम सीटों के लिए दी बेस्ट है, और इसके अंदर तमाम डिपार्टमेंट्स की तैयारी करवाई जाती है। इसके अंदर ऑल सब्जेक्ट्स आपको 1 बाय 1 कवर करवाए जाते हैं। एंड इंटरेस्टिंग बात, हर सब्जेक्ट के पास पेपर्स भी आपको करवाए जाते हैं। नोट्स अकेडमी खुद देती है, डेली लेक्चर, डेली नोट्स, डेली MCQs फाइल, डेली टेस्ट, दिए गए नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके अभी आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड इंशाल्लाह एक और खुशखबरी आप लोगों के लिए है कि मंडे से हमारा जो इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी ICT के अंदर जो सीटें आई हैं ना, ICT के अंदर जो इंस्पेक्टर की सीटें हैं उसके लिए, और जो FIA सुपरिटेंडेंट की सीट आई है लॉ पोर्शन, आपको पता है हमने SDO में किस तरीके से लॉज करवाए थे, स्टूडेंट्स जानते हैं। आप हमारा लॉज पोर्शन के लेक्चर्स, डेमो लेक्चर्स चेक करें SDO एंड तहसीलदार के, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह लॉ पोर्शन में SDO में 500+ स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया था, और माशाल्लाह तकरीबन 490 लोगों ने उसको क्वालिफाई किया था। 70, 80, 85 नंबर आए थे हमारे स्टूडेंट्स के लॉ पोर्शन में। तो ये जो FIA सुपरिटेंडेंट का है, इसके लिए भी हम लॉ पोर्शन आपको ख़ुद करवाएंगे, और इस तरीके से करवाया जाएगा कि इंशाल्लाह उसमें आपको हर सेक्शन की इंग्लिश तो प्रोवाइड की जाएगी, उसकी उर्दू भी प्रोवाइड की जाएगी, सादा
और हर सेक्शन के नीचे उसी के MCQs होंगे। इस तरीके से आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, डेली नोट्स, डेली टेस्ट, और उसके अंदर जो अरिथमेटिक पोर्शन है यानी मैथमेटिक, उसके बाकायदा लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। अरिथमेटिक हो गया 20 मार्क्स की, उसके अंदर इंग्लिश आएगी, वो आपको कंप्लीट करवाई जाएगी। और फिर फर्दर उसके अंदर जो करंट अफेयर्स का पोर्शन है या जो ICT या आप कह लें कि कंप्यूटर का जो पोर्शन है, ख़ास तौर पर कंप्यूटर का उसके अंदर उन्होंने पोर्शन रखा है, तो ये सारे आपको विद लेक्चर्स इंशाल्लाह करवा दिए जाएंगे। तो आप उस सेशन को ज्वाइन कर लें, वो मंडे से स्टार्ट हो जाएगा। उसकी डिटेल्स भी आपके साथ बहुत जल्द शेयर की जाएंगी। अभी हमारी सक्सेस स्टोरीज़ को चेक करें, डेमो लेक्चर्स को चेक करें एंड हमारे साथ कनेक्टेड रहें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो नायब तहसीलदार के ऊपर होगी। आप हर वीडियो के नीचे कमेंट्स में जो सबसे ज़्यादा सवाल पूछेंगे उसी के ऊपर नेक्स्ट वीडियो होगी। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।